है मुरादाबाद मंडल में काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वास्थ्य के मुद्दे पर। तो स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपका स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो मुरादाबाद का कैसा विकास होना चाहिए और कैसा वर्तमान में स्थिति चल रही है, इस संदर्भ पर प्रकाश डालेंगे? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशानी है, जिसके लिए हमें राजधानी दिल्ली जाना पड़ता है, उत्तराखंड जाना पड़ता है। उसी की तर्जमी को लेकर अगर हमारी सरकार आएगी तो जो हमारा विधानमंडल होगा उसके लिए पहला प्रस्ताव होगा हमारा स्वास्थ्य के लिए एक एम्स की तर्जमी पे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक एम्स हॉस्पिटल की ब्रांच मुरादाबाद जिले के अंदर खोली जाए। ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश हमारी ये होगी समय पहले। बिल्कुल, जिससे जनता का जो है अच्छी तरीके से इलाज हो चुके। अच्छा, अगर एक शिक्षा के स्तर पर देखा जाए, जो बुनियादी सुविधा है शिक्षा के स्तर पर मुरादाबाद का क्या मतलब मुद्दा होना चाहिए और किस तरीके से विकास होना चाहिए? शिक्षा का स्तर मुरादाबाद का बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। उसकी वजह यह है कि मुरादाबाद मंडल के अंदर एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसके जो मुरादाबाद मंडल के लोग हैं, जैसे यहाँ से नजीमाबाद से बरेली यूनिवर्सिटी 200 किलोमीटर के दायरे में है, जिसके लिए लोगों को छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना पड़ता है। और जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ उसके अंदर छात्रों का शोषण होता है। अगर एक सरकारी यूनिवर्सिटी मुरादाबाद मंडल के अंदर होगी तो उसमें जो भी बीटेक करने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और दाखिले लेंगे, जिससे कि यहाँ के बच्चों को फ्री दाखिला मिलेगा, सरकारी स्तर पढ़ पाएंगे पिछड़े वर्ग के लोग। सरकार का कहना है कि हमने काफ़ी कार्य किए विकास के मुद्दे पे, इस समय चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो हमने ये कब कहा काम नहीं करे सरकार ने? हमने ये कहा काम करे। जितना विकास बीजेपी की सरकार में हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ। मगर पूछ तो लो कौन सा हुआ है? जी, उसी बिंदु भार ले लो हमसे। पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार, सिलेंडर 1000 के पार। और अगर विकास हुआ तो अनिल अंबानी का हुआ, अटानी का हुआ और मोदी जी का हुआ। बाकी बताइए किसका हुआ? यानी कि ये सरकार जो है पूरी तरीके से कॉर्पोरेट की सरकार है। नहीं, कंपनी है, सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ है बताइए आप? कंपनी है 5 लोगों की, जिसको 5 लोग मिलकर चलाते हैं, कंपनी चल रही है। सरकार होती तो 700 किसान शहीद नहीं होते, उनको जो है पानी के फुहारे नहीं मारे जाते, उनको 1 साल तक एक छोटे से बिल के लिए अनशन नहीं देने पड़ते, धरने नहीं देने पड़ते अगर सरकार होती तो। मोहम्मद शमी जी, आपका अगर 29 विधानसभा से टिकट होता है तो क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा मुद्दा, अगर समाजवादी पार्टी मुझ पर विश्वास करती है तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा जाति और धर्म की जो बीजेपी ने लड़वाने की योजना बनाई है उसको ख़त्म करना। और दूसरा मुद्दा होगा नौजवानों का, बुजुर्गों का सम्मान करना। तीसरा मुद्दा होगा नौजवानों को रोजगार दिलवाना और बुजुर्गों का उंगली पकड़ के चलना। तो किसानों को शहीद क्यों कराया गया? बिल पहले ही वापस कर लिया जाता। भाजपा सरकार का कहना यह है कि हमारी सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया। भाजपा सरकार का कहना है? अरे भाई, एक प्रमाण तो लाइए, कौन से जनपद में खत्म हो गया, कौन से ब्लॉक में हो गया? भाजपा सरकार में अधिकारियों का गुंडा राज चल रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी भाजपा सरकार का कहना है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो फेल हो चुकी है, सब फेल हो चुकी है। अच्छा, आजकल देखा जा रहा है जैसे जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास जाती है तो उन्हें पूरी तरीके से जो है संतुष्टि नहीं मिलती है। इस संदर्भ में उनका प्रति आपका रवैया क्या रहेगा यदि आप सत्ता में आते हैं? पत्रकार बंधुओं, मेरे भाइयों, आपने देखा होगा रेल का एक डिब्बा इंजन का पीछे रहता है, एक आगे रहता है और बीच में जनता रहती है। तो उस डिब्बे में आगे जाते हैं तो वो कह देते हैं पीछे जाइए, जब पीछे कहते हैं तो वो कहते हैं आगे जाइए। जनता के साथ हो रहा है। अगर अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं माननीय नेताजी के पास जाइए, नेताजी की चल नहीं रही। जो जनता ने चुने थे जनप्रतिनिधि वो बिल्कुल नाकारा निकले। मेरा शब्द बिल्कुल सही है, नाकारा का मतलब है उनके हाथ और पैर सरकार ने बांध दिए। केवल अधिकारियों को छूट दे दी कि आप लूट खसोट मचाइए और यहाँ हमें पहुँचाइए। सत्ता में आए और आप हम सभी वंचित वर्गों का जो है नेतृत्व करें। शुक्रिया, धन्यवाद। हम भी आप सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आप यहाँ पहुँचे। और हम आपसे अपील करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार बंधुओं से हम अपील करते हैं
कि अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। वो विकास पुरुष हैं। अगर विकास पुरुष नहीं है तो 2012 और 17 के बीच का विकास देख लें। हम आप बंधुओं से अपील करते हैं कि बाबा जी के झूठ को थोड़ा सा सच में भी बदलिए, और जो बाबा जी के कारनामे जरा कभी कभी मीडिया पे उसको भी दिखा दिया करिए। हमारी भी आंखें तरसती है देख रहे हैं।